होम मिनिस्टर था भारत का, उस मिनिस्टर ने बहुत खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि उससे पहले टाटा पोटा कानून बन चुका था, मुसलमानों की कमर तोड़ देने के लिए एक चाल चला। देखा कि अगलगी से कुछ होना जानी नहीं, दंगा फसाद से कुछ ज़्यादा इसका बिगड़ा हुआ नहीं है, और ये मुर्दा कौम भी नहीं है। आलमी पैमाने पे जितने मजालिम जुल्म जबर हो रहे हैं, अगर कोई दूसरी कौम होती तो इज्तिमाई तौर पर मुर्तद हो जाती, लेकिन ईमान गजा में देख लीजिए और दुनिया की बेहिसी भी देखी, तो उस मिनिस्टर ने अपनी चाल चली और पूरे देश में हमारे जियाले जो इसरो में जा सकते, जो नासा में जा सकते, जो मंगल ग्रह पर जा सकते, बेहतरीन इंजीनियर हो सकते थे, माहिर डॉक्टर हो सकते थे, वो फिलासफी हो सकते थे, वो कुछ भी हो सकते थे, और एक एक हमारा फर्द 100 चूल्हा जला सकता था। ऐसे ऐसे नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़ के जेल में ठूसना था, और कानून पहले से मौजूद है कि आप पुलिस वाले से पूछ भी नहीं सकते कि गिरफ्तार क्यों किया। आम हालात में पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो कानून के मुताबिक वो बताती है कि इस जुर्म में आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके घर वाले को भी खबर होती है, वो कहाँ है ये भी खबर होती है, उसे मिलने भी दिया जाता है, फिर बात होती है। लेकिन यहाँ बेल क्या, बेल और आम केला तो बात की बात है, यहाँ कटेने चलता को है भी और इतना भयानक मंजर कि ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाता है और पूरे भारत में मीडिया उसके पूरे खानदान को दहशतगर्द साबित करता है। पूरा बेंगलोर में घर की हालत खराब है। सीतामढ़ी का कैंसर बनाने वाला साइकिल बना का बेटा, उसको पकड़ा, मुफ्ती साहब को पकड़ा, एक से एक साजिश करके क्या क्या करके क्या क्या। गौर से सुनिए, अब उसी में अंदर शाह भी थे, फोर्थ ब्लॉक वाले बेंगलोर। अपना खानदान खून वाले ने अंदर शाह के खून तक डिलीट कर दिया था। ये दहशत का आलम है, कुछ नहीं। हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह पटना हज भवन में आए थे, पूरे बिहार की मजलिस मुंतज़िमा और सारे पत्रकार। इससे पहले एक बात सुनिए, पटना आने से पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हजरत, और पूरे मुल्क और बैरून मुल्क के 250 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट वगैरह वगैरह मीडिया वाले वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने कहा था मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि असल दहशतगर्द कौन है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि असल दहशतगर्द वज़ीर दाखिला है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहा जाता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और दीवार नोच रहे थे, जैसे लगा था काट लिया, बिक चढ़ गया कि मौलाना अरशद मदनी ने ये क्या कहते, और सारा किया कराया उसी होम मिनिस्टर, उसका नाम था शिवराज सिंह पाटिल मर्चेंट। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ मजलिस में पटना हज भवन। उस वक्त भी मीडिया वाले थे, तो उन्होंने ऐलान किया था कि हम अपनी कौम के उन बेगुनाह नौजवानों को
जिसकी जिंदगी बर्बाद करने और पूरी मिल्लत की इक्तिसादी कमर तोड़ देने की नीयत से ऐसा किया गया है। हमने फैसला किया है हम इन मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया तो यकमुश्त 80 लाख रुपए लगेंगे और मेरे पास अभी कुछ नहीं है, शुरू का जमाना। आगे आपने कहा था गम के खड़े हो जाएंगे कि अगर हमने एक बेकसूर को बरी कराने में कामयाबी अल्लाह ने दे दी तो 80 लाख रुपए की कोई हैसियत नहीं। दुनिया ने देखा कि सैकड़ों 15 साल 10 साल 12 साल 20 साल के बाद बाइज्जत हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बाइज्जत बरी हुए, लेकिन तब तक उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी। इसको ज़हन में रखिए। हम असल दूसरी बात कहना चाहते हैं। उसके बाद सरकार बदली, होम मिनिस्टर LK आडवाणी बने, लाल कृष्ण आडवाणी, और हंगामा था कि पूरे नेपाल की तराई में दहशतगर्द। आपके इश्तिहार ने मदरसे की जितनी पहचान नहीं कराई, बीजेपी वालों के प्रचार ने मदरसे की प्रचार तक नहीं कराई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो नहीं जानता था सब ने जाना कि मदरसा में क्या होता है। मदरसा में इंसान बनाया जाता है, इंसान, और इसके अलावा जगहों में सिर्फ और सिर्फ जानवर बनाया। और दुनिया खुद तंग है, हम क्या बताएं, दुनिया खुद तंग है। न बोले तो इसका मतलब ये नहीं है तो ठीक है और अच्छा। हंगामा मचा हुआ पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बयान दिया था कि नेपाल की तराई में या कहीं भी किसी एक भी मदरसा में दहशतगर्दी का कोई सबूत हमें नहीं मिला। रिकॉर्ड मौजूद है। अब इन तमाम प्रोपेगेंडे का जनाजा निकल चुका, कुछ है नहीं। क्या है अभी हम बताएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, औकात में आपने सुन लिया, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, इमाम बाड़े हैं, जमीनें हैं जहां फसल उगती है, बहुत कुछ है। ये मदारिस इस्लामिया हमारी रूह है, हमारी जान है, हमारी जिस्म है, हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है। मस्जिद और मदारिस इस्लामिया नहीं तो हमारा वजूद दिखाता। मदारिस में इस्लाम सिखाए जाते हैं, मसाजिद में अमली इस्लाम अदा किए जाते हैं। लिहाजा हम अपनी जान के मुकाबले में मदारिस और मसाजिद की हिफाजत के ज्यादा पाबंद हैं और उसके सामने हमारी जान की कोई हैसियत नहीं है। औकात के सिलसिले में ये सिर्फ परेशान करने का मामला है, बाकी कुछ नहीं है। परेशान रखकर नाक में दम किए रहो कि वो सांस ही ना ले सके और सब कुछ उधर ही लगा रहे। क्यों लगा रहे, किस तरफ से ध्यान भटकता रहे, ये सियासत वाले बताते रहते, तफसील की जरूरत नहीं। हमारा वो फन भी नहीं, मौजूद भी नहीं। बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गूंगा नहीं है, लेकिन अभी वक्त भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और आप में जितनी गड़बड़ियां हुई, जितने घोटाले हुए, हम कहते हैं किसका जिम्मेदार मिनिस्टर है, इतने दिनों से क्या कर रहा था? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इतने दिनों से क्या कर रहा था? जिस इलाके में ऐसा घोटाला हो रहा था वहां का दरोगा क्या कर रहा था? वहां का SDO क्या कर रहा था? वहां का BCLR क्या कर रहा था जो जमीन का जिम्मेदार था? सब घोटाला में आप घोटाला उसको बचाने चले। पूरे गंगा में लाखों एकड़ कट के फसल की जमीन गिर रही है, उसको बचाने की कोशिश करेंगे।
बुरी गंडक में हजारों हजार एकड़ सालाना जमीन करके चली जाती है, जो 2 फसला और 3 फसला जमीन, उसकी हिफाजत करें। सोचे क्या है लोग, तो दिमाग तो है नहीं। असम के 15-18 या कितने MLA उस वक्त APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उनके यहाँ गए और कहा क्या कि बचाइए आसाम में हम डूब जाते हैं। उन्होंने कहा था कि दिमाग लेके आसामिया ने, दिमाग से काम लो नहीं तो दूसरे क्लास का बच्चा बतला देगा। नदी को नदी से जोड़ो, पानी दूसरी तरफ चला जाएगा, तुम डूबने से बच जाएगा। दिमाग क्यों नहीं लगाता? तो दिमाग हिंदू मुसलमान मस्जिद मदरसा तोड़ो जोड़ो मुर्दे चला, दिमाग उस पर है कि भारत की तरक्की कैसे होगी, सब पैमाने। तो औकात सिर्फ इसलिए है कि मुसलमान को तंग किया जाए। और यही एक बात समझ, भारत की धरती की बदकिस्मती है या भारतवासियों की बदकिस्मती है कि इस वक्त वो सरकार हुकूमत कर रही है, या हुकूमत में वो सरकार है, उनकी सरकार है जिसने 47 से ही हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया। उसी की आज बदकिस्मती से सरकार है जिसने हमारे वजूद को तस्लीम ही नहीं किया है। उससे खैर क्यों नहीं? याद रखिए, चलिए उलमा हजरात इस पर गौर करें, तफसीर का मुताला करें, अरबी तफासीर का भी और उर्दू तफासीर का भी, हुफ़ाज़ भी तफासीर का मुताला करें और लोगों को बताएं। आप भी सीखिए, हमें हिदायत है। कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, मुफ़स्सिरीन का कहना है कि इस आयत का ताल्लुक यहूदियों से है। कुछ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इस आयत का ताल्लुक मुनाफिकीन से है। और ये दोनों खत्म, दोनों का दोनों खत्म। इतना शरीर बदतरीन धरती पर यहूदियों के मुकाबले में। वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, और आगे भाई वल्लज़ीना अशरकू। ये कभी जो उस तबके से ताल्लुक है तो उनकी बुनियादी जो बुनियादी मवाद है वही 70 साल लग गए यहाँ तक आते आते, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 70,000 बरस में भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। भारत के जिस जमीन से मिट्टी उठाकर निचोड़िए तो मुसलमानों का खून निकलेगा, जिसने कुर्बानी दी है। लेकिन हम अब होशियार भी रहेंगे। आज तक न तुम्हारी बातों पर यकीन हुआ है, न ही यकीन कर सकते। हर बात में धोखा दिया। अलबत्ता हम दाद देते हैं कि तुम सामने से छुरा भागते हो, हम इसकी दाद देते हैं। तुम सामने से छुरा भोगते हो और खुला छुपा हुआ नहीं है जो पीछे से छुरा, आगे से छुरा मारता है वो खुला हुआ है, साफ है, सुथरा है, और जो पीछे से छुरा मारता है लगा है पीठ पर खंजर कोई अपना रहा। खुले दुश्मन को सीने पर हमेशा वार करते हैं, लगा है पीठ पर खंजर कोई दिल कर। आप ही का शेर है, लगा है पीठ पर खंजर कोई अपना रहा। तो हम इन दोनों से अभी जूझ रहे हैं, बाहरी से भी और अंदरूनी से भी। अंदरूनी आप संभल के रहेंगे, हम संभल के रहेंगे, तभी कुछ हो सकता है। बहरहाल और आपके सिलसिले में हमारे कायदीन जो सोच रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं और जो बता रहे हैं, याद रखिए कि आपके साथ पार्लियामेंट का 232 रुकन है। ये मामूली तादाद नहीं है। आपके साथ 232 मेंबर पार्लियामेंट है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और 3 बजे रात तक उन्होंने वक्त के खिलाफ पार्लियामेंट में जगह कुर्बानी की है। हम भी उन्हीं 232 के साथ होंगे, और जिसने हमारा साथ नहीं दिया है अल्लाह ने ऐलान, हम उसके साथ नहीं रहेंगे। कुछ नहीं, लाजे सैया मरल जाए, सौसे लहंगा जरल जाए, अब नहीं चलेगा।
हम न मरेंगे न लहंगा चलने देंगे। ये देहाती पढ़वा है, बहुत खराब है, उनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कैसे कैसे मुंह से निकलेगा। नहीं नहीं, जज्बात में नहीं भाई, जज्बात में देंगे तो मुश्किल। बहरहाल तो ये 2-3 बातें थी, इसको जहन में रखिए, अपने बाप दादे की तारीख को समझिए। वो कौम जिंदा नहीं रह सकती है इस धरती पर जिसने अपने बाप दादा आबा व अजदाद की तारीख को नहीं समझा, नहीं जाता। गगोई असम का एमपी, असम का एमपी है, उसने पार्लियामेंट में क्या नहीं ऐलान किया कि 250 उलमा के गर्दन और सर आजादी में लटके हुए थे। पार्लियामेंट में भी ऐलान किया, बोला था, खुलेआम बोला है और सही बोला है, किताबों में दर्ज है, सारी चीजें दर्ज है। इंडिया गेट पर कितनों के नाम है और उसमें कितने मुसलमान हैं पता है? इंडिया गेट पर सबका नाम लिखा हुआ, कितने को खखोरेंगे, खखोरते खखोरते इंशाल्लाह तुम्हारा वजूद ही मिट जाएगा। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हम अभी भी सरबलंद हैं और असली सरबलंद तब दिखेंगे जब हम अपने आप को कामिल और पक्का और सच्चा मुसलमान दिखें और साबित कर दें। जिस रोज हमारा खानदान, हमारा मोहल्ला, हमारी बस्ती मदीना जैसे अनवार बरसाने लगेगी, उस दिन मंजर ही दूसरा होगा। अस्तगफिरुल्लाह।